प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। बहुपद जो है या पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें 1 वेरिएबल था और 1 डिग्री का था। वह पॉलिनोमियल, वह बहुपद जो कि एक कोई चर या एक जो वेरिएबल था और उसकी डिग्री 1 थी। फॉर एग्जाम्पल जो 9th में आपने पढ़ा होगा, तो सपोज करो पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इस टाइप का होगा। तो इसका डिग्री क्या है? एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो इसकी डिग्री क्या था? जो हाईएस्ट पावर एक्स का होगा, एक्स के फॉर्म में ये सब आपका लिखा होगा। मतलब एक्स है तो सारे टर्म जहां होगा वो एक्स के पार में होगा। तो ये आपका हो जाएगा पावर 1 हो गया। तो इसका डिग्री भी 1 आपने पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? अगर वह एक्स के फॉर्म में है तो क्या लिखा जाता है? पी एक्स इज इक्वल टू के लिखा जाता है, पॉलिनोमियल इन एक्स। अगर हमें y के फॉर्म में है पॉलिनोमियल, तो वहां पर पी वाई लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें t के फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल ऑफ t, ये t के फॉर्म में है। पीएस के फॉर्म में तो यहाँ पर x का, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 की बात बता रहा हूँ कि आएगा 3x प्लस 7, y क्या है तो आ जाएगा इसी का 3y प्लस 7। अगर t के फॉर्म में होगा तो 3t प्लस 7। इस तरह से आपका आए पढ़े होंगे। अब हमें क्या देखना है कि उसकी डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वह अगर यक्स इन यक्स के है तो यक्स का हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा जो है उसका घात, ये आपका तो सिंपल ही था। तो 1 है तो 1 है तो 1, इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? इसका घात भी क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल का 1 ही होगा। ये तो आपने पढ़ा था। इस जो आपका पावर 1 होता है, डिग्री 1 होता है, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है 4x प्लस 2 या 3m प्लस 7 एक्स्ट्रा। m है तो पॉलिनोमियल इन m में होगा, यानी सारे उसके जो टर्म होंगे उसमें m में आएंगे। अब आ जाता है, अब 10th क्लास में वो तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल तो जानना जरूरी भी है। अब आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स, मोस्टली लोग पी एक्स के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इजीली होता है क्वेश्चन। तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, कुछ भी हो इसका पावर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अगर हमने y के फॉर्म में लिखा इसी को, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, हमने कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं नंबर को। अगर हमने पी टी के फॉर्म में लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7, इसका हाईएस्ट पावर देख रहे हो कितना होता है? इसका 2 है, इसका 1 है पावर, इसका जो है 0 है, तो इसका 2 है 1, इस तरह से। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाता है? 2 आता है। तो इस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अब क्यूबिक होगा तो तुम जैसे लो लीनियर में तो 1, क्वाड्रेटिक में 2, तो क्यूबिक में पावर उसका 3 रहेगा, मैक्सिमम पावर उसका 3 है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो 3 3 3। तो बोलोगे सर इसमें 3 तो लिखा हुआ है, 2 वाला टर्म नहीं है, जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, इस तरह से वो जरूरी नहीं है। आपके कितना है? हाईएस्ट पावर कितना? 3 है,
इसमें भी 3 आया, इसी में 3 आया, वो आपका टर्म जैसे एक्स क्यूब के बाद में फिर उसका एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि यह आपका सारे टर्म्स आपके होने चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए, यह आपका टर्म जो दिया हुआ है यह आपका पावर 3 होगा, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, उसका पावर जो है 3 हो, जैसे 4x क्यूब, इस तरह से हमने घटते हुए क्रम में लिखा है, 3 के बाद में 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, जैसे x पावर जब 0 हो जाएगा उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो इस तरह से हमने लिखा। अब क्या ये तो आप पॉलीनोमियल समझ गए कि पॉलीनोमियल होता क्या है, जिसमें होगा पॉलीनोमियल इन x तो px, पॉलीनोमियल इन y py, पॉलीनोमियल इन t तो हो जाएगा pt, p इन ब्रैकेट में t लिखोगे। क्या पॉलीनोमियल नहीं होता है, उसके जो पावर होते हैं किसी का भी, आपका जिसे दे दिया तो ये आपका पॉलीनोमियल है, जैसे भी आपका दे दिया कोई एग्जांपल्स कि यह हो जाता 1/x+2, ये आपका जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ये आपका आ गया x+2, तो ये पॉलीनोमियल नहीं आएगा, लेकिन अगर 1/x+2 तो पॉलीनोमियल नहीं होगा, लेकिन ये आप हो सकता है, होगा ये 1x+2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में हो गया x का टर्म, और 1/2 तो ये आपका नंबर है, तो नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये x वाला जो टर्म होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर्स में होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करते तो न्यूमरेटर्स में हो गया, यहाँ पर न्यूमरेटर्स हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके एक्स वाई जो भी जिसमें पॉलीनोमियल वह आपका नहीं होना चाहिए। अभी देखा 5√x+9, उसका पावर जो होता है इसका, जो इसको जैसे 5√x+9 का मतलब होता है 5x पावर 1/2+9, यह जो आपका होना चाहिए x का पावर जो है वह पूर्णांक होना चाहिए, जैसे आपका यह जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से सो ऑन होना चाहिए, 1 ये रेशियो में नहीं, 1/2 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर आप दे दिया कि k एनी रियल नंबर, कोई एक नंबर k ले लिया, फॉर k इक्वल टू एनी नंबर, देन द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी यह जो है px जो है यह जीरो जिसको निकालना है, तो px इक्वल टू 0 नहीं है, जब उसका x के प्लेस पर k रखोगे, यानी p k रखोगे, तब इसका वैल्यू जो निकालोगे वह क्या होना चाहिए 0, तो हो गया if k is any real number then the zero of the polynomial px, कंडीशन है कि क्या हो जाएगा, then pk is equal to 0, then pk is equal to 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है कि k यानी रियल नंबर है उसका 0 है, तो हमें क्या हो जाएगा pk इक्वल टू, यानी s के स्थान पर k रखोगे। अभी जैसे px पॉलीनोमियल दिया जो सो ऑन, तो p अगर k रखते हो तो उसका वैल्यू क्या है 0, अगर आप रखोगे तो इसके 0 का निकालोगे कितने इसके जीरोज होंगे। अब इंपॉर्टेंट है इन जनरल में क्या है, इफ k इज द जीरो ऑफ द px क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल ax प्लस b, ये लीनियर हुआ क्योंकि इसका पावर 1 हो गया, और a नॉट इक्वल टू 0, यानी जो भी आपका पॉलीनोमियल दिया, अभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का हो गया तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर, जैसे सपोज करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, c इक्वल टू कांस्टेंट, तो a नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका आ गया दिया हुआ है कि यह क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में जो आता है आपका px इज इक्वल टू, यानी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो इन जनरल इफ k इज द जीरो ऑफ px, तो क्या हो जाएगा ax प्लस b, तो क्या करोगे, जैसे px ले लिया, px इज इक्वल टू ax प्लस b हो जाएगा। अगर उसका k जो है
जीरो हो गया तो k इक्वल टू जीरो इक्वल टू ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो। तो एक k के जगह पर क्या हो, x की जगह पर k हो जाएगा। देयरफॉर ak प्लस b इज इक्वल टू जीरो। ak इज इक्वल टू माइनस b, k इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। तो k जो आपने नंबर को किया था वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट वह टर्म होता है जिसमें अलजेब्रिक जो है आपका एक्स वाई जेड नहीं होता, टर्म्स नहीं होते हैं। ये इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाता है, यानी एक्स का कोफिशिएंट कितना, ये एक्स का कोफिशिएंट कितना आ गया, ए हो गया, तो ये इससे हो गया। अब बी क्या हो जाता है, दिस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें एक्स नहीं है। जनरल के रूप में आप लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल पीएस ऑफ डिग्री अगर एन है तो कितना जीरो रखेगा, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है वह है आपका, अगर एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो जो आएंगे, एन जीरो गए। फॉर एग्जांपल अगर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस 4x पावर 3 भी लिख सकते हो, 4 से भी लिख सकते हो, हम 4 भी लिख सकते हैं। 4 प्लस आपका 7 या 7 हो गया, 5 हो गया, तो इसका जो है पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, 5। इसलिए पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, मोस्ट ज्यादा 5 से ज्यादा नहीं होंगे, 5 या 5 से कम होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक कितना हो जाएंगे, 5 हो जाते हैं। अब इसका हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में आपको एक ही टेबल में सब मालूम हो जाएगा कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, उसको क्या बोलते हैं, फिर उसके कितने जीरोज होंगे। तो इस तरह से टेबल जब आप देखोगे उस टेबल से क्लियर और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम टेबल देखेंगे, क्या है टेबल। एक हमने टेबल बनाया है एग्जाम्पल्स लेकर के, यह सीरियल नंबर, एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या है, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, वो कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाता है, यानी कौन सा बहुपद का नाम है, फिर डिग्री उसकी क्या है पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का घात कितना है, फिर दूसरा है मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरो, अधिकतम शून्यांकों की संख्या क्या है। इस हिसाब से हमने 4 जो है पार्ट में लिया हूं। तो एक है ax प्लस बी, इसका x का कितना पावर है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, लीनियर अर्थात रैखिक। चूंकि इसका पावर 1 है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसका जब घात 1 होगा तो इसका जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, अर्थात अधिकतम शून्यांकों की संख्या वो घात के ऊपर डिपेंड करता है, तो कितना हो गया, 1 होता है। सेकेंड हमने लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a क्या हो जाएगा, पावर 2 हुआ। तो उस जो है ऐसे जो आपका पॉलिनोमियल्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके आगे जो है आप पॉलिनोमियल जोड़ दोगे, यानी द्विघात, इसका पावर 2 है, तो इसका जो है बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो या अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके पावर के ऊपर डिपेंड करता है, तो कितना हो गया, 2। अब आ गया तीसरा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मतलब जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, तो क्यूबिक बोलते हैं पॉलिनोमियल, यानी आपका त्रिघात जो है पॉलिनोमियल होगा। इसका मैक्सिमम जो है, इसका डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 होगी। इसका नहीं देखेंगे, जो सबसे ज्यादा होगा उसमें, तो इसका नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरो 3 हो जाएगा। अगर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक जनरल हो गया कि अगर उसका जो है पावर जो है n है,
घात है तो उस प्लस से ये आपका होना चाहिए, पावर n होना चाहिए, और जो भी ये पावर आपका दे ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर इसका हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा तो ए नॉट इक्वल टू 0, अगर यही 0 हो जाएगा तो होगा ही नहीं, फिर हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये इस पॉलिनोमियल को द्विघात जो क्वाड्रेटिक बनाना है तो ये 0 हो गया तो होगा ही नहीं, तो ये तो आपका हो गया लीनियर आ जाएगा, इसलिए आपका होगा। तो ये अगर n का जो पावर हो गया तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, n पॉलिनोमियल की डिग्री है, यानी n घात वाले बहुपद हैं और उसका डिग्री कितनी हो जाएगी, n हो जाएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरो या अधिकतम शून्याङ्कों की संख्या जो है आपका n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है इसका n इज इक्वल टू 4 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 घात वाले जो है बहुपद हो जाएंगे और डिग्री कितनी हो जाएगी पॉलिनोमियल की 4 हो जाएगी, और अधिकतम मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद में बहुत ही ध्यान देना है जो हमें आगे इसका तो टेबल का भी और इससे पहले जो हमने आपको बताया उसका भी रिमार्क क्या है, इन जनरल में है एक कोई गिवन ए पॉलिनोमियल पीएस ऑफ डिग्री n है, यानी n डिग्री का पॉलिनोमियल ये आपका दिया है, ये 4 से ले लिया। ग्राफ जब खींचोगे तो एक्स फॉर्म में होगा, जब भी ग्राफ खींचते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, तो ये y इज इक्वल टू पी एक्स, ऐसा नहीं होता कि y इज इक्वल टू एक्स, नहीं होता, y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल आप जो है एक्स हो जाएगा जो आपका दिया है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस नॉट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जितना जगह वो काटेगा ये पॉलिनोमियल वह क्या हो जाता है ऑलमोस्ट पॉइंट, उसका क्या है 0, उसका हो जाता है ऑलमोस्ट जो होता है एटमोस्ट n पॉइंट्स जो है ये आपका n पॉइंट पर कटेगा तो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट n पॉइंट देन 0 इज n, तब उसका 0 क्या हो जाएगा n0 उसका होगा। प्यारे बच्चों यह टॉपिक जो है यूनिट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान है, बहुत छोटा सा चैप्टर्स है। उस छोटे से चैप्टर से क्योंकि ये आप 9th में भी पढ़े हो, बहुत थोड़ा सा, और 10th में हमें डिटेल में पढ़ने का, इसलिए पीछे का बैकग्राउंड का नॉलेज आपके पास है। और मोस्टली जो है अलजेब्रिक में ये सब आपके टाइप के अलजेब्रिक जो है फंक्शन देते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी तरह से समझ में भी आएगा। नोट्स बनाओ, अभ्यास करो, जिससे कि ये चैप्टर्स में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो इजी होते हैं उनको हमें एज ए पासिंग, आपके जो एग्जाम है बोर्ड का उसको ऐसा बनाना है कि चाहे पेपर जैसा भी आए, कितना भी हार्ड आए, मुझे पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो पासिंग के लिए तो हमारा, फिर दूसरा प्लान बनाना है कि हमारा जो है फर्स्ट क्लास तक आना चाहिए, फिर धीरे 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 बढ़ते हुए डिस्टिंक्शन की ओर जाओ, फिर आप बोलो कि मैथ में मुझे 90% से एबव जो है मैथ में नंबर मिलना चाहिए। इस तरह से आप धीरे धीरे जब प्लान बनाओगे तो आप में मैथ में प्रगति भी होगी, रुचि भी होगी, और इसके जो है अच्छे जिज्ञासा से, अच्छे जोश के साथ में आप पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।